मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ, हमें तो आनंद है। सुन लिया ना, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो ये लोग इतना दिन से नाम नहीं लिए भगवान का, जो वेद के रचयिता हैं, मनुस्मृति बनाने वाले हैं, धर्मशास्त्र के रचयिता हैं, जो शंकराचार्य हैं। आजकल तो शंकराचार्य लोग भी बहुत भाषण देते रहते हैं। तो इसका मतलब ये लोग अभी धरती स्वर्ग गया नहीं है, तो 7 जन्म स्वर्ग मिल जाना चाहिए था ना। तो कितने लोगों को स्वर्ग मिला है पहले, इसका डेटा है इनके पास। और मैं ये कह सकता हूँ कि अंबेडकर का नाम लेने से पूरी दलित बहुजन जमात जो है ना, धरती को इस स्वर्ग बना रहा है। यही इनकी पीड़ा है, यही इनकी टिस है। और जो बात वो कह रहे हैं, आपको आश्चर्य लगता होगा, मुझे आश्चर्य नहीं लगता है, क्योंकि जिस संस्कार और जिस विचारधारा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो ऐसे ही लोग रहे हैं। अगर जिनको इतिहास पता हो, जरा जाकर देखे, जब ये संविधान लागू हुआ था, जब स्वीकार किया गया था, तो आरएसएस का क्या पोजीशन था। आरएसएस इस संविधान के विरोध में था। अंबेडकर को हीन जाति लिखा गया। कल्याण प्रेस के जाके उठाइए पूरा मटेरियल, हीन जाति। अंबेडकर के खिलाफ पूरे पोस्टर फाड़े गए, लेख लिखे गए कि ये भारतीय संविधान जो है भारत के मिजाज के हिसाब से नहीं है। तो संविधान से किसको वहाँ प्रॉब्लम था? समाजवादियों को कुछ खास ऑब्जेक्शन था, कम्युनिस्ट का अपना अंडरस्टैंडिंग था। लेकिन चाहे समाजवादी हो चाहे कम्युनिस्ट हो, कोई भी मनुस्मृति को संविधान नहीं बनाना चाहते थे। आखिरकार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस के इनिशिएटिव पे ही संविधान सभा बनी। अंग्रेज भी थे, कांग्रेस भी थे, लेकिन सब लोगों ने सर्वसम्मति से जो है संविधान को अंगीकार किया कि नहीं किया। और उस समय इस संविधान का विरोध, वो भी मनुस्मृति के नाम पर जो किया, वो कौन किया? हाउस के अंदर नहीं बोल रहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे उस मंत्रालय में वहाँ पे। तो वो क्या बोले, उनका स्टेटमेंट अभी चेक करना बाकी है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, हाउस के अंदर नहीं बोले हैं, क्योंकि हाउस के अंदर तो रिकॉर्ड होता, पूरा प्रोसीडिंग में जाता। तो हाउस के बाहर ये लोग संविधान का विरोध कर रहे थे। तो इनका संस्कार, विचारधारा और मिजाज जैसा है ना, उसके हिसाब से सही बोल रहे हैं। असली चेहरा इनका सामने आ गया है। असली चेहरा जो है, हम लोग कितना, सूरज जी हैं, हम लोग हैं, राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं, तमाम लोग जो है लगातार 10 साल से आप देख रहे हो संविधान बचाओ संघर्ष समिति चला रहे हैं। और इनके जितने भी गैर संवैधानिक स्टैंड है उसके खिलाफ हम लोग बोलते रहे और बार बार ये कह रहे थे। और ये तो इस लोकसभा चुनाव में ही इन्होंने कहा कि 400 पार संविधान बदलना है। हम लोग तो छोटे मोटे मुद्दे बना रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ने इसको पकड़ लिया, भाई संविधान खतरे में है। अभी 2 दिन पहले संसद में संविधान के गौरवशाली परंपरा पर पूरी चर्चा चल रही थी, एकदम पूरा माथा टेक रहे थे। लेकिन बाबा साहब का नाम लेंगे, हाथ में संविधान पकड़ेंगे, लेकिन अंदर जो है ना बॉडी वार्मर जो है ना गेरुआ है। मेरी बात समझ गए? अंदर जैकेट ब्लू पहन लेंगे, क्योंकि जैकेट तो तुरंत उतर जाएगा इससे, लेकिन अंदर जो चिपका हुआ है चमड़ी से और माथे तक, वो है भगवा है। भगवा मतलब आरएसएस, भगवा मतलब मनुस्मृति। तो ये बात आप लोग इतने दिन से इंटरव्यू कर रहे हैं, हम लोग लगातार रिपीटेडली इस बात को कह रहे हैं कि भाई इस देश को, इस भारत को, इस रिपब्लिक को, इस संविधान को पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, अमेरिका से खतरा नहीं है। इसको खतरा जो है बीजेपी, आरएसएस की विचारधारा से खतरा है। ये लोग नाम कुछ और लेंगे और काम कुछ और करेंगे। नाम कुछ और लेंगे, काम कुछ और करेंगे। तो ये समझिए कि असली इनका यही चरित्र है। और 10 साल में जितनी संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण हुआ है, उस पर अटैक किया गया है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे तमाम ऐसी संस्थाएं, विश्वविद्यालय देख लीजिए जहां आप खड़े हैं, जिस तरह से हुआ है। तो मैं तो बार बार कह रहा हूं कि संविधान ही लोग खत्म करने की घोषणा नहीं करेगा। और ख़ास तौर से दलितों को चेता रहा हूं कि संविधान के प्रावधान खत्म कर दिए जाएंगे, तो अपना सर्टिफिकेट जो है ना, आरक्षण और मौलिक अधिकार का खाली सर्टिफिकेट बना के घर में टांगने लायक छोड़ेगा। तो अब तो जो बात हम कह रहे थे वो तो स्पष्ट रूप से सामने आ गया, नंबर 1। नंबर 2, ये भी बात बार बार कह रहे हैं कि अमृत काल है, अमृत काल चल रहा है। तो ये बात मैंने कई बार कही कि भाई अमृत काल है, तो अमृत जो मंथन हुआ था, तो देवताओं को तो मिला था अमृत, असुरों को क्या मिला था? विष। तो ये अमृत काल चल रहा है, तो असली विष जो था अंदर, वो जैसे बाबा साहब ने भी सावरकर के लिए कहा था कि विष गरल कर रहा है, जहर उगल रहा है, इसके पेट में जहर है। तो उस समय वो लिख के बुद्ध पे जो लिखे थे, उस पर बाबा साहब की टिप्पणी थी। और इनके अंदर जो है
वो अंदर जो है वो बाहर धीरे धीरे अब निकलना, असली चरित्र इनका यही है। तो अब विश्व जो है ये शूद्रों अति शूद्रों के खेमे में है, उनके पक्ष में है। अब तो कम से कम जनता को समझदार और सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन सड़क का जहर सर सदन में पहुंच गया है, बड़ी बात है जो अमित शाह ने बोली है बाबा साहब के लिए। अरे भाई साहब, ये तो हम क्या कर रहे हैं, ये तो हम लोग बार बार कह रहे थे, वो स्पष्ट सामने आ गया। अब हम लोग का कम सुन रहा था, अब तो पूरे देश में विरोध हो रहा है इसका। पूरे देश में आज देखा कितने पार्टी ने उनके पुतले फूके हैं, पुतले फूके गए। लेकिन ये लड़ाई, देखिए मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ और कि भाई संविधान अभी क्या है, दो विकल्प आपके सामने हैं, एक है हिंदू राष्ट्र है और एक है भारतीय गणराज्य इंडियन रिपब्लिक। तो हिंदू राज्य का सोर्स क्या है, मनुस्मृति, और भारतीय गणराज्य है जो इंडियन रिपब्लिक, उसका सोर्स है संविधान। तो संविधान से जब इंडियन रिपब्लिक आया तो जिनको चलने का रोड पर अधिकार नहीं था, जिसको खाना खाने का बर्तन में अधिकार नहीं था, जिनको नए कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, जिनको राजा के सामने जो सीधा खड़े चलने का अधिकार नहीं था, उन सबको अधिकार मिला। बोला गया वोट से भाई राजा चुनेगा तुम, और आरक्षण भी मिले, फंडामेंटल राइट्स भी मिले। तो वही जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था था ना, वो संविधान की वजह से डिसलोकेट हो गया कि भाई अब शूद्र अपार्टमेंट में रह रहा है, अति शूद्र अपार्टमेंट में रह रहा है, मर्सिडीज में चल रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है। तो ये मनुस्मृति में विश्वास करने वाले लोगों को, आरएसएस तमाम ऐसे लोगों को ये जो डिसलोकेट हो गया है ना, कास्ट जो स्थान बदल गया है कुछ लोगों का। अब ब्राह्मण सवर्ण भी मजदूरी कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग इधर से भी अच्छे हो गए हैं। तो उसको ये कोशिश करने का प्रयास है कि जातियों को जहाँ जहाँ जिसकी जगह है वहाँ पहुँचा दो। इसीलिए आजकल जो है प्रोफेशनल कोर्सेज खुल रहे हैं, बाल काटने का, दूध दूहने का, आइसक्रीम बनाने का, जूता बनाने का, ये सब खुल रहा है कि भाई ऊंची शिक्षा इतनी महंगी कर देंगे, शिक्षा खत्म, इंडियन रिपब्लिक खत्म, शिक्षा खत्म, संविधान खत्म। बाबा साहब के केंद्रीय सिद्धांत क्या था, शिक्षा ही था ना। तो शिक्षा को ये ख़त्म करना चाहते हैं। शिक्षा खत्म हो जाए कितना दलित पढ़ पाएगा, नौकरी कर पाएगा, ये बता लो मुझे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हिंदू राष्ट्र और भारतीय गणराज्य में आमना सामना टक्कर हो, मैं तो बार बार फोरम पे कह रहा हूँ कि इंडियन रिपब्लिक पर हिंदू राष्ट्रवादियों ने हमला कर दिया है, मनुस्मृति अटैक कर रहा है, बार बार अटैक कर रहा है। इसलिए संभल जाओ और इंडियन रिपब्लिक और संविधान के पक्ष में खड़ा हो जाओ और इसके खिलाफ जो भी पोजिशनिंग करनी है करो, ठीक है। इसलिए मैं ख़ास तौर से दलित जनता से कहना चाह रहा हूँ, अभी हमारे मित्र सूरज जी ने कहा ना कि जितने बीजेपी के सांसद थे, जो दलित सांसद थे, बाकी छोड़ दीजिए ना, कम से कम जो दलित थे वो तो खड़ा होकर रोक सकते थे, टिकट मिले चाहे नहीं मिले। अब तो इससे ये स्पष्ट हो गया ना कि सांसद तनखैया हैं, अपने पोस्ट पोजीशन के लिए बाबा साहब को भी, बाबा साहब के विचारों की भी हत्या करवा सकते हैं, ये तो स्पष्ट हो गया ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भाजपा वाला, आरएसएस वाला जाए, दलितों को खास तौर से कह रहा हूँ, बाकी का नहीं जानना मैं, जाए वोट मांगने, उसको दौड़ाओ वहाँ पे। और जो पार्टी, जैसे हमारे बिहार में भी दो पार्टी है, उधर महाराष्ट्र में भी है, आरएसएस और ये बीजेपी के हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहा है। अगर उनके जात के लोगों को कह रहा हूँ, सब जात कर रहा है ना, तो ये तो मंत्री इसको बना के एक रखेगा, लेकिन तुम लोग का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और नौकरी सब बर्बाद कर देगा। वो लठ पड़ेगी पीठ पर ना, कि मनुस्मृति में जो है ना वो भी शर्मा जाए, वो लठ पड़ने वाली है। 21वीं सदी, आजकल करंट भी लगाता है। सर बीजेपी तो जो है मस्जिद के नीचे मंदिर खोद रही थी, लेकिन अटैक तो दलितों पे हो रहा है, बाबा साहब पे हो रहा है, संविधान पे हो रहा है। मैं कह रहा हूँ जिन्ना से आरएसएस को प्रॉब्लम थोड़ा ही था, पहले सब दलित लोग को समझना चाहिए ना। आजकल बहुत सारे दलित जो है ना बनियान भगवा पहने हुए हैं, ऊपर से नीला गमछा ओढ़ के घूम रहे हैं, कि जिन्ना से संविधान को प्रॉब्लम थोड़ी था, आरएसएस को प्रॉब्लम थोड़ी था। जिन्ना को बोला तुम अलग राष्ट्र, मेरा अलग राष्ट्र। प्रॉब्लम किससे था? प्रॉब्लम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से और उनके विचारों से, ठीक है जी। दो राष्ट्र का थ्योरी है, सावरकर का भी, जिन्ना का भी, दोनों तो एक ही सिक्के के दो पहलू थे। समता सवाल आरक्षण से, अंबेडकर के विचारों से, अंबेडकर से थी, क्योंकि अंबेडकर समता, बंधुता, न्याय की बात कर रहे थे। और उनका सोर्स जो था वो क्या था? बुद्ध था, उनका सोर्स रविदास था, उनका सोर्स कबीर था, उनका सोर्स ज्योतिबा फुले था, उनका सोर्स साहू जी महाराज था, ठीक है। और इनका सोर्स क्या था? मनुस्मृति था। तो अंबेडकर के विचारधारा में, इनके विचारधारा में सीधा विरोधाभास था, ठीक है साहब। तो इसलिए इन दलितों को समझना चाहिए कि संविधान पर हमला का मतलब सब हो चुका है। आप यूनिवर्सिटी में खड़े हो, जाके जरा फीस पता कर लो, स्कॉलरशिप बंद है, फेलोशिप बंद है, विदेश जाना बंद है, सब कुछ करना बंद है। खाली जो दलित सब CM PM का नारा लगा रहा है ना, समझ लेना कि RSS का पेड एजेंट है, एकदम पेड एजेंट है, उसी के इशारे पर बोल रहा है।
नहीं तो जिसको बहस करना है किताब पढ़ के आओ, एक किताब तुम ले लो, एक हम भी ले, पढ़ के आओ तब बहस करो, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तो अभी जब संघर्ष हिंदू राष्ट्र और भारतीय संविधान में है, हिंदू राष्ट्र और भारतीय गणराज्य में है, तो दलित को कहाँ होना चाहिए? पहले ये बताइए आप। मनुस्मृति हिंदू राष्ट्र के साथ रहना चाहिए कि भारतीय संविधान और गणराज्य के साथ रहना चाहिए? ये तय करो। संविधान के साथ रहना चाहिए ना। तो इस समय मतलब आपके पास कुछ है नहीं। CM PM का नारा वो RSS BJP समझता है कि नारा लगाएगा ना तो 5% वोट काट लेगा, जितना वोट काटेगा उतना जो है BJP RSS को फायदा होगा। तो ये सब जो है ना ब्लू गमछा पहन के और अंदर बनियान और बॉडी वार्मर जो है ना भगवा पहना हुआ, सब पेड एजेंट है। कोई बड़ा अमाउंट ले रहा है ना, कोई बड़ा अमाउंट ले रहा है, ब्लॉक स्तर का छोटा ले रहा है, जिला स्तर का उससे छोटा ले रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर तनखैया हैं। सोशल मीडिया पे अगर दलितों के शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आत्मसम्मान की बात करो तो आपको गाली देगा। इसका मतलब RSS ने उसको पेरोल पे रखा हुआ है, BJP ने उसको पेरोल पे रखा हुआ है। इसलिए दलित समाज सतर्क हो जाए, पिछड़ा समाज सतर्क हो जाए, आदिवासी सतर्क हो जाए। नहीं तो हिंदू राष्ट्र में जो आपकी हालत होने वाली है ना, इतनी बुरी होने वाली है, वो हमारा जो होगा हम तो बोलते रहेंगे। 2-4% लोग तो तब भी बने रहेंगे, 2-4% लोग बने रहेंगे। बाकी जो गरीब तबका है, जो झंडा ढो रहा है, जो अपने नेता के कहने पर जात के नाम पे वोट दे रहा है, विचारधारा नहीं देख रहा है, वो समझे कि उसकी हालत क्या होगी। मनरेगा भी सुना आजकल नहीं चल रहा है, बंद है, शायद कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। रोजगार सब ठेके पे आ गया है। राशन एक 5 किलो राशन खाली जिंदा रखेगा, यही उसकी स्ट्रेटजी है। वो भी कुछ दिन बाद बंद करेगा, उसके बाद बोलेगा कि पहले काम करो तब आधा किलो देंगे। तो इस संविधान को जितना RSS से खतरा है उतना ही वैसे लोगों से खतरा है, जैसे दलितों से खतरा है जो RSS का पालकी ढो रहे हैं। क्योंकि हिंदू राष्ट्र लाने में ऐसे दलितों का कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, हमें दिख रहा है। अठावले साहब हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मांझी हो, चाहे कुछ है, और वो तो पार्टी का ही है। क्यों नहीं बोला? लॉ मिनिस्टर की हिम्मत नहीं कि टोक सके मिस्टर शाह यू आर रॉन्ग। तो इसका मतलब है राजस्थान के लोग भी जान जाए, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग भी जान जाए कि ये अपना पेट पालने के लिए वहाँ पे है, समाज का कोई भला ये लोग नहीं कर सकता है। कुछ लोग अपने जीत नहीं सकते हैं, लेकिन संविधानवादियों को हराने के लिए जो हिंदू राष्ट्र की पालकी अप्रत्यक्ष रूप से ढो रहे हैं, उसका माल मोटा माल जरूर उनको मिलता होगा। ठीक है, तो ये सब तनख्वाह पे है। तनखैया का बहिष्कार करो। अपना और अपना बच्चा का भविष्य, एजुकेशन, शिक्षा, रोजगार बचाना है। तो जब लड़ाई 2 विचारधारा में हो तो मोटा मोटी एक विचारधारा के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए।